महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव में जहां सारी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, वहीं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जगह के, मुंबई के ठीक बीचों बीच, जो 1970 से लगातार अभी तक महाराष्ट्र के पावर सेंटर के तौर पे जाना जाता रहा है। जी हां, ये जगह कोई और नहीं, मातोश्री है, जो बाला साहब ठाकरे का घर हुआ करता था। बाला साहब ठाकरे शिवसेना के प्रमुख थे, जिन्होंने शिवसेना की नींव रखी थी, और 1970 से लेकर लगातार अभी तक मातोश्री कैसे पावर सेंटर है पूरी महाराष्ट्र की राजनीति का, तो ये भी जानना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि मातोश्री से ही ज्यादातर बाला साहब ठाकरे ने 1970 से लेकर 2012 तक उन्होंने सारे बड़े फैसले यहां अपने रेसिडेंस पे लिए थे। ये कलानगर का इलाका है, बांद्रा ईस्ट में आता है ये, मगर शुरू से ही जब से बाला साहब ठाकरे ने कमान संभाली थी शिवसेना की, तो जितने भी बड़े डिसीजंस थे शिवसेना के सरकार बनाने को लेकर भी, वो तमाम फैसले मातोश्री के अंदर होते थे। और हमने देखा किस तरह से 2019 में जब शिवसेना बीजेपी से अलग हुई, तो किस तरह से ये पावर सेंटर यहां से शिफ्ट होकर सिल्वर ओक्स चला गया था, क्योंकि शरद पवार के साथ में और कांग्रेस के साथ में उद्धव ठाकरे ने एक तरह से महाविकास अघाड़ी की, उन्होंने, इन लोगों ने मिलकर नींव रखी थी और एक साथ इन्होंने सरकार बनाई थी। उसके बाद उद्धव ठाकरे वर्षा में शिफ्ट हुए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद, मगर 2021 में जब उनकी पार्टी में बिखराव हुआ, जब रिवोल्ट हुआ, उसके बाद उद्धव ठाकरे वापस मातोश्री में अपने इसी घर में वो वापस आए। मगर इस बार 2024 का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार शिवसेना सिर्फ एक अकेली पार्टी के तौर पे चुनाव नहीं लड़ रही है, क्योंकि अब शिवसेना के दो गुट हैं। एक उद्धव ठाकरे का गुट है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे के गुट हैं, जो अब आमने सामने आ चुके हैं। तो इस बार आखिर असली सेना कौन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो अभी हम बात करेंगे कुछ लोगों से यहाँ पर मातोश्री के बाहर, जो उनका क्या कहना है मातोश्री को लेकर, जिस तरह से ये एक पावर सेंटर रहा है महाराष्ट्र की राजनीति में, और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। आपका नाम? मेरा नाम धनराज वानखेड़े है। मैं कट्टर शिव सैनिक हूँ। बाला साहब ठाकरे जी से मैं शिवसेना का बहुत बड़ा कार्यकर्ता रहा, मेरा बहुत बड़ा योगदान रहा हूँ। मातोश्री के प्रति मैं एक निष्ठ हूँ, और अभी जब से बाला साहब ठाकरे जी का देहांत हो गया है, तब से हम उद्धव जी ठाकरे के साथ में काम कर रहे हैं। 1970 से लगातार हमने देखा है किस तरह से मातोश्री से ही सारे निर्णय लिए जाते थे। महाराष्ट्र की राजनीति एक तरह से मातोश्री से चलती थी, और 2019 में ये पावर सेंटर शिफ्ट हुआ जब सिल्वर ओक चला गया, शरद पवार की एंट्री हुई महाविकास अघाड़ी में, कांग्रेस की एंट्री हुई। तो क्या लगता है, ये कितना सही है कहना कि पावर सेंटर शिफ्ट हो गया मातोश्री से कहीं बाहर? अब अभी शिवसेना को ऐसा लगता है जैसे उद्धव जी के विचार शरद पवार जी से, कांग्रेस से मिलते जुलते हैं, और उसके बाद बीजेपी ने क्या किया है आप सभी जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा महाराष्ट्र की जनता जानती है। इस वजह से अलग होने का रीजन तो है नहीं। हम भी अगले 5 साल पहले गठबंधन में थे, फिर 2.5 साल के पहले जो शिवसेना में मुख्यमंत्री का ये हुआ, उद्धव जी कुछ मतलब रिजाइन कर दिए, फिर एकनाथ शिंदे जी सत्ता में आने के बाद में उन्होंने 40 एमएलए को लेके बहुत बड़ा मतलब बंड पुकारा। फिर वो अलग होने के बाद में फिर उद्धव जी के पास, शिवसेना के पास बहुत सारी मतलब अच्छे लोगों की तलाश थी। फिर उन्होंने शरद पवार जी से और अपना नाना पटोले जी से एक मत होके चर्चा करके गठबंधन किया। उसके बाद में अभी ये जो चुनाव है 2024 का, हम साथ में लड़ेंगे। 2024 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एक तरफ एकनाथ शिंदे की सेना है, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की शिवसेना है। तो इस बार लड़ाई असली सेना को लेकर है। तो क्या लगता है 2024 का चुनाव में किसकी जीत होने जा रही है? अभी देखिए, जनता सब जानती है कि असली शिवसेना कौन है, और शिवसेना की जो प्रतिस्थापना किसने की है, ये तो सारी दुनिया जानती है। जनता को बताने की जरूरत नहीं। असली शिवसेना कौन सी है, उद्धव जी की है, या एकनाथ शिंदे जी की है, या बाला साहब ठाकरे जी की है। अब जो बाला साहब ठाकरे जी से लेके आज तक जो भी मतलब 10 साल की उम्र से लेके आज 50 साल की मेरी पीढ़ी तक जितने भी शिवसेना के सच्चे भक्त है, वो तो शिवसेना को एक ही मानेंगे जो उद्धव साहब की जो है।
एकनाथ शिंदे की शिवसेना तो अभी अभी आई है, 2.5 साल पहले जब उन्होंने बंड पुकारा, 40 MLA लेके गए। उसके बावजूद अब जनता डिसाइड करेगी कौन सी शिवसेना है, असली शिवसेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कौन सी है और असली कांग्रेस कौन सी है। बहुत सारे जो मतलब पक्षों की अभी ये चर्चा चल रही है। जो उड़ता है पक्ष खड़ा करता है, जो उड़ता है पक्ष खड़ा करता है। महाराष्ट्र को एकदम पूरा मतलब भाजीपाला बना दिया है। तो हमको भाजीपाले से लेना देना नहीं है, हम सिर्फ फल फ्रूट जानते हैं जो शिवसेना में है। जैसे एप्पल, अम्बा, मैंगो जिसको बोलते हैं, जो मतलब बड़े बड़े फल है, वो सब शिवसेना में है। ये एकनाथ जी की शिवसेना क्या कर सकती है, ये तो आप सभी जानते हैं। कितने लोग हैं उनके पास, कितनी सीटें हैं उनके पास। शिवसेना ये कोई मिटने वाली सेना नहीं है। शिवसेना एक शेर है और शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है, बाला साहब ठाकरे जी ने कहा है। और शिवसेना के लिए हम अपनी जान देने को भी तैयार है। हम नहीं, पूरा महाराष्ट्र की जनता। अभी आप प्रचार में देखेंगे, आने वाली इलेक्शन में देखेंगी, आपको नतीजा मिलेगा। आप दिल्ली क्या पूरे हिंदुस्तान में चर्चा होगी। एक जगह चुनाव जीतने से कोई शिवसेना खत्म नहीं हो जाती है और एक जगह हारने से भी शिवसेना कोई खत्म नहीं होती है। शिवसेना शिवसेना ही है और शिवसेना हमेशा अमर रहेगी। इसके बावजूद मैं क्या बता सकता हूँ आपको। तो आपका मानना है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे इस बार विनर होकर आएंगे? डेफिनेटली, ऑफकोर्स विनर होके आएंगे। उनका जो चरित्र, उनका जो नेचर है, ये सारी जनता जानती है। कितने इमोशंस आदमी है वो। जब बाला साहब ठाकरे जो एक बात बोलते थे वो एक ही बात पे अटल रहते थे, वैसे उद्धव जी के संस्कार है कि एक बात करते एक ही बात पे अटल रहते हैं। उनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है। जो बाला साहब ठाकरे जी बोलते थे वही उनके ऊपर संस्कार है, वही उद्धव जी भी करते हैं। जो उद्धव जी ने बोल दिया ये होना है तो होना है, ये करना है तो करना है। एक आम आदमी को वो चांस देते हैं, आम आदमी को बोलने का मौका देते हैं, मिलते हैं, हर घर जाते हैं। आदित्य जी भी, आदित्य तो एक युवा नेता है, हर एक स्टूडेंट की बात सुनते हैं, हर एक गरीब की बात सुनते हैं। उनके पास जो भी आता है फरियाद लेके वो वापस नहीं जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे वानखेड़े जी, जिन्होंने साफ तौर से कहा कि शिवसेना को कोई मिटा नहीं सकता है। जैसा कि बाला साहब ठाकरे जो पार्टी के फाउंडर हैं, उन्होंने ये बात कही थी कि शेर कभी बुढ़ा नहीं होता है, शेर कभी मरता नहीं है। तो बाला साहब ठाकरे की ही पंक्तियों को इन्होंने रिमाइंड कराया और साफ तौर पे कहा कि किस तरह से 2024 के विधानसभा चुनाव में भी मातोश्री जो महाराष्ट्र की राजनीति में एक पावर सेंटर रहा है, वो आने वाले दिनों में भी बना रहेगा। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, मुंबई। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.